आज के लाइव सेशन में शुरुआत में जो इस सेशन का पूर्वार्ध है उसमें एक 2006 में बाड़मेर के कवास उत्तरलाई और उस इलाके में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। सेना को उतारना पड़ा था, लोगों को निकालने के लिए, राहत देने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर और सेना की नाव और सैनिक राहत कार्य कर रहे थे। समुद्र की तरह पानी पानी हो गया था चारों ओर, और रेत के धोरों पर लोग जो है रहने को मजबूर थे। तो उस समय हमने यहाँ के नागौर से प्रकाशित होने वाले अखबारों में विज्ञापन देखे कि वहाँ पर भी अभी मृत्युभोज चल रहे हैं इस बाढ़ के बावजूद। तो वहाँ की कैसी स्थिति होगी ऐसे मृत्युभोजों की, उसका चित्रण करने की कोशिश मैंने एक कहानी में की है। उस कहानी का शीर्षक है दिन लांबा होएगा। तो उत्तरार्ध में ये कहानी रहेगी, परंतु इसके पूर्वार्ध में ये कहानी रहेगी, परंतु इस सेशन के उत्तरार्ध में जो कहानी है वो मेरे गांव के नज़दीक ही एक गांव के ऐसे आदमी की कहानी है जिनके बारे में अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। क्योंकि ये लाइव सेशन मैंने शुरू किए थे, UR बेनीवाल साहब ने जब मृत्युभोज की बात शुरू की तो मैंने कहा भाई अपने पास ऐसी खूब रचनाएं हैं, ऐसा तो अपन क्यों नहीं उनको प्रकाश में लाएं और उन पर चर्चा हो, विचार हो, और लोग उन रचनाओं के ज़रिए इस मृत्युभोज से कुछ परिचित हों कि आखिर है क्या और ये क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। इस सब पर विचार विमर्श के लिए मैंने इन रचनाओं को प्रकाश में लाना ज़रूरी समझा। तो आज सुबह से UR बेनीवाल साहब एक बात ज़ोर ज़ोर से उठा रहे थे कि ऐसा मृत्युभोज को किसने नहीं किया, ऐसे लोगों को आप प्रकाश में लाओ। मैंने कहा भाई मेरी दृष्टि में तो इस मारवाड़ में किसी ने मृत्युभोज नहीं किया हो, ऐसा मुझे लगता नहीं। परंतु फिर मुझे याद आया कि हमारे पड़ोस के ही एक गांव में एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने मृत्युभोज नहीं किया, और मृत्युभोज ही नहीं किया, इसके अलावा और भी उनका जीवन कुछ ऐसा स्पेशल है, विशेष है, जिसका जिक्र आज होना चाहिए। मैंने उसको आज पढ़ने का प्रयास किया, मैं पूरा पढ़ ही नहीं पाया, इतने में मेरे आंसू फूट पड़े और मैं रोने लग गया। मतलब कहानी बड़ी अजीब है और बहुत ज़्यादा विशेष है, विशेषताओं को लिए हुए है। इसलिए आपसे पहले ही कह देता हूँ कि उत्तरार्ध का वह कार्यक्रम ज़रूर सुनें। अब फ़ोन करना बंद कर दें भाई लोगों, मैं जुड़ गया हूँ, इधर शुरू कर ही रहा हूँ जस्ट। तो इनवाइट काफ़ी कर लिया है, अब आपका काम है कि इसको कैसे पब्लिश करते हो, कितना अधिक इसको फैलाते हो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में। ज़्यादा तादाद में जिन ग्रुपों से लोग जुड़े हैं उनमें अगर इसका प्रसारण हो। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कल क्या विचार है, कल आज तो देखो ये मेरी इन रचनाओं का सीरियल चलता रहेगा, परंतु कल बाबा साहब की जयंती है, इसलिए कल का सेशन बाबा साहब को समर्पित है। कल का सेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय समाज में समानता वाला और व्यक्तिगत समानता वाला संविधान कैसे लागू हुआ उस पर चर्चा करेंगे अपन। तो शुरू कर देता हूँ मेरी रचना। जुड़ गए लोग बाग, एक मिनट ये इसको रख देता हूँ, फ़ोन को जमा देता हूँ यहाँ पे, बैठ भाई। चलो ठीक हो रहा है ना, मामला बन जाएगा। तो देखो मित्रों, 2005 और 6 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, पूरे मारवाड़ को प्रभावित किया था। हमने नागौर से लेकर जोधपुर की कुछ मीटिंगों में भी हम गए थे। कल जिस कहानी का मैं वर्णन कर रहा था वो जोधपुर के बाल संबंध में कोई जाट समाज की एक मीटिंग थी, उसमें भी हम गए थे। वहाँ भी लोगों से विचार विमर्श करने का प्रयास किया, परंतु जोधपुर वाला मामला थोड़ा टेढ़ा था।
तो बाड़मेर में क्या स्थिति थी उस समय, कवास गांव पूरी तरह डूबा हुआ था। कवास का रेलवे स्टेशन और रेल की पटरियां और पूरा लंबे समय तक कई महीनों तक वो इलाका डूबा रहा। कवास के आसपास, मैं तो जानता नहीं, उधर गया नहीं हूँ, पर ये समाचार हमें मिलते रहते थे। उत्तरलाई, नागाना, मलवा, नया बुरटिया, जहाँ वैसे तो अकाल पड़ता है ज़्यादातर, परंतु उस साल पानी इतना फैल गया कि बीमारी और महामारी फैलने की आशंका होने लग गई सरकार को कि महामारी फैल सकती है, इतना ज़्यादा पानी। और मृत जानवर और मृत शरीरों का नोचने वाले कीड़े मकोड़े, गिद्ध, चील, कौवे, मतलब ऐसा यूँ माहौल हो गया था पूरा, इतना ज़्यादा पानी और इतनी ज़्यादा अकाल मौतें हुई। तो इसी में कवास के सरपंच की अकाल मौत हो गई। और हमने देखा कि यहाँ शोक संदेश के नाम पर एक चिट्ठी छपी हुई थी कि इसी को आप पानी डाल उत्तरलाई में रखा गया है और इसी को आप तो अपना निमंत्रण समझ लेना, इस प्रकार का ये दो एक ऐसी अखबार में आई हुई थी। तो मैंने कहा भाई उनकी क्या स्थिति होगी, वो मृत्युभोज कैसे होंगे जब रेत के दौरों पर तिरपाल लगाकर बस्तियां बसाई हुई है और वहाँ पर वो मृत्युभोज कैसे कर लेते होंगे। इस पर मैंने एक कहानी की रचना की उस समय। कहानी है मारवाड़ी कहानी, दिन लांबा हुईगा। अब मैं मारवाड़ी में शुरू करूँगा। 6 रात और 6 दिन बरसियाँ बचे, आज की उपरेड़ो हुयो, रेत का समंदर का नाव शू जानी थी, धोरा धरती में पानी का समंदर लेरा लेउण लागा। रेत का धोरा समुद्र के टापुओं के दाही मिनका का रेवास हुईगा। लाडला 3 दिना में आबाद हुआ। एक टापू माते फौज की नाव शू उतर एक ही परिवार का छोटा मोटा 8 आदमी आया। फौजा की नाव बिन टाइम रात को काम करी। नाव और हेलीकॉप्टर दोनों तरियों वायु और जल यातायात के जरिए वो लोगों को राहत पहुंचा रहे थे। एक ही परिवार छोटा मोटा 8 आदमी आया। दोरा पर चढ़ता ही परिवार का 2 दूजा आदमी और भाई गनायता ने देकर कलडा राजी हुआ। भाई सेना ने आप भी हुणाउन लागा के मां तो लाडला 3 दिनों वाकड़ का नीमड़ा माते हा। आज एक नाव की नेड़ी आई, जना नीमड़ा की डाली ने छांगर बनाई कामड़ी माते पून की को ओढ़नो बांधर नीमड़ा के ऊपरा कर जोर सु हलायो। गुलाबी झंडी ने हलती देकर फौजा की नाव नीमड़ा का नी पूरी। ठंडी हवा की फांपू नीमड़ा ने काटो झालियां बैठा रेवणू, माका हटगा कलडा लकड़ वेजू वेगा। फौजी एक एक ने नीमड़ा की बाका जोड़ी खोलाई और नाव में बैठनिया। मार्ग में नाश्तो पानी करियो जद कोई पग भरे देड़ा हुआ। आज भगवान नोज हमारो दियो है, चलती हताई में पून की का जेठ जोगो जी आएगा। गनायता का परिवार ने देकर कलडा राजी हुआ। अमल बीजा की डोडी मनवार करिया पचे एक दूजा की राम कहानी चाली। इन तरह दियाली जड़ा चाव में एक राज को आदमी आए हेलो करियो के 2 नुई लाशा आई है, पिछाड़ करण हारू हालो। जोगो जी अरदानो हगड़ा ने भोड़ाउन देर पिछाण हारू निकल गा। जाहिर देखी तो दाना के मोटे भाई करना की आपर तंग हुईड़ी लाश पड़ी। दानो मुंडा के पुराने रोन लागो। जोगो जी दूजा मिनका का हाराऊं लाश ने हम्बाई और डेरा माते लाया। करना बाकी लाश ने देखता ही डेरा में कूका रोड़ो मच गो। आधी घड़ी पहली का उछब ने भूल भाई बंधु छाती माता कूड़ता शिशक्या मरण लागा। मिनक आला लीला लकड़ा और केरोसिनू धोरा के एक खूणे दाग दिरायो। दाग को काम निवड़िया बचे। हेलीकॉप्टरों नाक्योड़ा रात का पैकेटों पेट भराई करी। रात ढलिया जोगो जी और होन जी आयर दाना ने झंझड़ियो के की तो दाणो बिकेरनो पड़ी। लोग भूंड देवे के आंके हाची रस आई। राज की रात का पैकेटों दिन हो जाए। दानो क्यों बात तो हाची है पर मां तो काटा डी लंगे रिया। हाँ होन जी बोलिया वो होच मती करो, हरा जाम तो दोरो होरो हो जाई। मां तो आ बात था के काना गालने आया हाँ के बूंडा नहीं लाग जाओ। बाढ़ को पानी उतार देवे है, 2-3 दिना में ढाणी उगड़ जाई। जते अटे पट्टू बिचार दोरो तो मंडा। तड़के 4 बजे ताई हगड़ो बंदाण बांदर होन जी और जोगो जी डेरो छोड़ियो।
आगती पागती डेरा का हेंदा हसंदा मिनक हुर्ज की उगाड़ी आयर दोरा का हंज हूत करिया होंजी अमल तमाकू लाउन हारू राउत बिनोई की ढाणी कानी ढलिया जोगो जी डेरा डेरा फिर हूंगी मूंगी बीड़ियाँ चाय सीढ़ी चावल इत्यादि को प्रबंध करियो। करना को बेटो बाप का फूल अस्त्या लायर हेणा हम जना ने पूछो कि अब काई करनो। मिनक बोलिया कि फूला ने गंगा जणू खंकोड़ डेरा की अगूणी दिश में हावते त्यों रख दो। 2 दिन अटी रुकाड़ो पचे ढाणी हुई अर्द्वार विदा करा। 6 दिन पानी नीचो खंचो जना जाती आज ढाणी उगड़ी। 15-20 जाडा पिंडा का दुगल टीक्या जो 2 ही घड़ी में बढ़िया रो पर मोटो टेंट तैयार कर दियो। 10 बजिया तो भट्टियाँ खोदा और माथे सदरा भी लगा दिया। करना को बेटो फूला को बाट को ले ढाणी दी ने पग भरिया तो लारे जान की जान उचरगी। धारा मुजब दाग में खांदो दियो जगह मिनक जगह हेंदा में असंदा मिनक फूल हरिद्वार में पत्र है पहली जगह कोनी छोड़िया करे। अटिने हरिद्वार जाऊन का हमसार हुई भाई गनाय तंगा टोला आउन लागा। गांव की दूजी ढाणियाँ पानी किंदुड़ी पड़ी ही पण करना बाकी ढाणी तो मिनका की बाप हुई होगी। मुहूर्त मुजब हवा 1 बजे फूल विदा करिया। करना की भाभी भतीजा की बहू और पून की तो ऑर्डर बेड की कि माने करनो बा खुद हपना में आयर फूला के हाथे जाऊन की बोड़ाउन दे दी। यूं कर हाजन हरिद्वार किया। खींचड़ा की बेड़िया दानो नीचो मातो करिया पगा की आंगलियां का कटका पाड़े हो होंजी कन्ने बेट गरबी थी बात छेड़ी के दान जी अमल बीड़ी चावल और चीनी का भाव तो घना लागा पण ई काम में मिन ना कोनी दीवी। दानो बोलियो थाको गुण तो मैं भूलू ही कोनी भूल ही नहीं सकूं इज्जत राख दी। दीप्या तो जीवता रहवा और कमावा आवे जगह मिनका की हरबरा में फर्क मती आन दीजो। मिन कादो सिगता आवे है हरबरा छोकी नहीं करी जी और गांगरा हरू हुईगा तो ढाबना हारे कोनी है। राम जी घणो ही आंटो हाई जो है मीन काली इज्जत रह जावे तो ही ला कहाँ काटा तीनिया जान हुईड़ा ने देवे ऊंगो मूंगो ही देवे कुण है। मीनका में राम बाप रियो जना मिले तो है। 5-6 दिन की उड़ी करे उपरांत हरिद्वार वाला आया कोनी। पहली तो हरिद्वार वाला घना दिनों तो गया और अब 5-6 दिन और उड़ी गया तो आया कोनी। दिन तो हुईगा हरिद्वार वाला आया कोनी तो जोगो जी आयर दाना ने बतलायो के दान जी अमल मिटाण को मोटा एडा उपरा कर खर्चो आज ताई हुई गो। जीवन जूटण और मनवारा में आगता पड़ने वाला मिनक रिपया देवण में आंतरो खाउन लागा। आज रात पड़िया थाने पद्मा जी हेटा की ढाणी जावणो पड़ी। बे ई काम में नटे कोनी और हरदी को मौसम है और माल ज्यादा उठे और आवे भी मूंगो है। ई वास्ते 1.5 लाख रुपया तो और लाना ही पड़ी। आखिर जोगो जी भाई बंदा आगे बात चलाई के चावल और घी का पीपा तो रेलना चालना मिलना ही बंद हुईगा। जरा तो आज लूक की दाल रोटी हुई चला वहाँ भाई बंद सुबह का ही अमुझे हा बोलिया लू को तो राक्षसी भोग हुए है बगड़ा बीनोई की ढाणिया में गाया को घी मिल जाए और कम पड़े जको आगती पागती ढाणिया एक टोकर लानो पड़ी। लू की रोटियां भूंडी कोनी लागे आज तो कहीं कोनी घर घर का ही हाँ काले बार माते मिन गाई और बात उम्र ताई उभी रह जावेली। चावल तो नहीं हाथ आवे तो की कोनी थोड़ो घी खुल्लो बेण दो तेर वो रतन है और के नीचे हगड़ा दबे। तो आगे है कोरिया बात कहना दिखे कोनी के बारू माल आनो बंद हुई गो। लो काली नाग बाड़ी क्या मिन कोनी हा कहीं करनो भागी योजना आज अटे इतना मिन बेटा है 4 दिना में 30 लाशा आई है इतनी हरबरा कटी को नहीं गणकरा तो अमली नाप पर देवे मिन गावे जन रोण हर हो जावे चाय को कहीं मानो है कहीं तो आई कौन पावे। माँ काले धर्मा के बट बात चलाई कि भाई कहीं विचार है काटी धूड़ी उड़ो लगाई जब धर्मा का छोरा हूँ तो बोली चुई को नहीं बैठू रोवे। धर्मा को काको बोलियो कोई बात थोड़ी बीच में कट हुई को देख लूँ मैं
हाँ कहे 4 दिन में 30 लाख आई इतनी हरबरा कटे ही कोनी गणकरा तो अम्बली नाप नाप पर देवे और मिन आवे जन रोण हर हो जावे चाहे को कहीं मानो कही तो आई कोनी पावे माँ काले धर्मा के बट बात चलाई कि भाई कहीं विचार है काटी धूड़ी उड़ावला कहीं देखो धर्मा का छोरा हूँ तो कहीं बोली जी कोनी बेटू बेटू रोवे धर्मा को काको बोलियो कि दियाली पहली पहली की कर माल का प्रबंध की बात निवड़िया दोरा माते होंजी बात चलाई कि करुणा जी की का 12 दिन तो हुईगा पण हरिद्वार वाला आया कोनी पानी डाल को कहीं विचार करा हेना हम जना मिन बात ने अदर झेलता बोलिया कि इता दिन रेला बंद ही और अब बरसात की धीमी पड़ी है और बरसात तो हरू ही हुईगी 3-4 दिन और लागेला आया पचे की करा अपन लाड़ना दिना ने गिना ही क्यों हरिद्वार 3 दिनों मत जावा 20 दिन ने तीजो गिना जना तो आज 8 दिन हुई है जाना था टाइम मत पूग जाए नहीं जना 4 दिन पता लागी यूँ आगे जोर खोली कहानी है दिन लंबा हुईगा ऐती कहानी है और कहानी तो आप हुंदी में लगभग इन मारवाड़ी में बोली और कहानियाँ सीधी सरली है भी अब की कहानी है अब की रचना है वह बहुत ही अलग है और एक एड़ा आदमी की कहानी है जगह के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सका आमना एरिया में मारवाड़ में एड़ो कोई आदमी भी हो सके कहीं यह आदमी इतना निराला हा पढ़िया लिखिया भी घना कोनी हा मामूली पढ़ाई करी पण बी के बावजूद ही आंको आप कहवा ना पढ़िया लिखिया लोग अगर बिना पढ़िया हाँ ला रहा अगला ही था पढ़िया लिखुड़ा घना मोटा बाजे देगा कहानी मिल नहीं रही ये किताब में कोनी है हाँ आ है रचना हताई की बात में जयमती को पानी जयमती अट मारा अट बड़ा यो गाँव है भी गाँव की नाडी ने अट आड़ पाड़े का लोग जयमती कहवे और मन तो मैं तो कहानी ने प्रकाशित करिया पर जठा पड़ी जयमती नाव बटा का लोग है जो नाराज हुए था गलत छाप दी मैंने एतराज भी करियो कि लोग मैं कि भाई मन था को नहीं मैं देखो जयमती है कि नहीं माँ की नाडी जयमती था ऋषि बढ़ता दूजुड़ा क्यों माँ की नाडी नाव तो इमरती है पर मैं तो बिन प्रकाशित हुईगी जगी हुईगी बातों और अट ये एरिया में क्या है भाई जयमती को पानी एरिया में खार गणो है मतलब बड़ा गाँव को हाको है और मैं तो छोटा टाबर आज ना रोजीना यूँ हुणता मर्डर करना तो बट मामूली सी बात होती ठेठ हुई ठेठ गोलियाँ पहले तो कैसे कुआड़ियों बाढ़ तार पर गोलियाँ चालनी हरूगी भी गाँव के महीने और इतो खतरनाक गाँव हो मैं देखियो कि मृत्यु बोझ का मामला में खतरनाक आदमी अंगूठा बांध बरा नीचा माथा कर बरार गाँव का क्या हुई कंड हुए तो इन बात ने छेड़ने वास्ते मैं बड़ा आदमी दयाल जी डॉक्टर साहब आबाऊँ हताई करनी शुरू करी दयाल जी और जका आदमी की मैं कहानी क्यों मैं दोनों ही अब कोनी अरे उनता तबार में 90 साल ऊपरे का उनता काफ़ी पुराना आदमी है तो मैं कियो बने डॉक्टर साहब ने एक दिन मैं दयाल जी डॉक्टर साहब ने कियो कि डॉक्टर साहब आज की तारीख में लोग आ बात अच्छी तरह जाने है कि खर्चा फालतू है पर ढगड़ो हारे कोनी नाव आदमी के ई बात ने तो जरूर गावे कि कपड़ा का लेन देन बीचे तो हज आवे जिताई रोकड़ दे देना चाहिए पण हावा मुकलावा मायरा आधे दिन का बेसा वास्ते कपड़ा खरीदन में एक पैसा भरी फर्क कोनी पड़ियो अगली बाता जानता हाँ तरी नाव आदमी डरूड़ो है कि अब के तो कपड़ा ही देवा पच कोई नुवो हरो निकल जाए जनक दे का बारह जगह गाँव का हाकाऊ लोग डरे मैंने कहा भाई जिन गाँवों से लोग डरते हैं वो लोग भी डर के मारे नया परिवर्तन नहीं कर पा रहे 12 जगह गाँव का यूँ बड़ा आगा ना हूँ डरता मैं तो बड़ा जाऊन को काम पड़ जाए डर लागता हो बड़ा आगा आदमी सेडार कांड कहीं हो जाए इतु 12 हाको हो भी जमाना में तो 12 जगह गाँव का हाकाऊ लोग डरे बे गाँव ही हकड़ाऊँ ज़्यादा डरे आ गाँव का लोग ही कुरीतियाँ छोड़ को नहीं सके कि लोग बूंदा कह देला समझ में कोनी आवे कि बे अबे वो हरो काटी कुण अबे ए गाँव ही हरो नहीं काट सके तो दूजा कुण काटी डॉक्टर साहब आगता हुई बोलिया डबो डबो
असलियत में डॉक्टर साहब कभी कोई की बात हुनिया कौन करता पे तो एक बोलने देते 5 बार बीचे बोल जाता पर आज इतनी दूर तक मारी हुन ली और पज कियो डबो डबो। हाँ बोलिया डबो डबो मैं आंसर कियो आज खटाव कड़ो करियो अब जाता है डबण को कियो। डॉक्टर साहब मुड़कता बोलिया कि तबीयत ठीक हो धान लांगन थोड़ी काटी जाए आटू लेर हाड़ ताई अरे हेवाड़ू लेर अफसर ताई की कहानियाँ आपू छानी कोनी। हाँ बिचो कोई औरो दयो तो मैं पाच थोड़ी सी पाची। हाँ मैं बोलियो कि आप रे करने तो जूना जुगा की बातां की बकरियाँ भरी पड़ी है और थके धान लांगन थोड़ी काटी जाए आटू लेर हाड़ ताई अरे हेवाड़ू लेर अफसर ताई की कहानियाँ आपू छानी कोनी। डॉक्टर साहब कहूँ लगा कि थाकी बात मैं समझ गो बड़ाया की नाडी का पानी ने डरन की बात तो माँ मैली गाल जड़ी लागे था की डरन की बात करियो माँ का गाँव ने अब माने माँ मैली गाल लागे। अबार तो समाज को हारो भी है और लोग पढ़िया लिखिया भी ज़्यादा होगा और आपका बड़ अरे हिम्मतू हगड़ी बंदोगड़िया और पूरी त्याने तोड़ मन का जानिया करूड़ा एक आदमी की कहानी हुणाऊँ क्यों थाने में एक एड़ा आदमी की कहानी हुणाऊँ जो आपका करारूँ कोई रोकने वालों को नहीं हो कोई समाज सुधार का आंदोलन नहीं आ कि नहीं हो आपका मन हुई जैसे जो कर लियो पूरी ताकतों और मन का जानिया करिया वो आदमी अरे हिम्मतू आपका बड़ अरे हिम्मतू हगली बंदोगड़िया और पूरी त्याने तोड़ मन का जानिया करूड़ा आदमी की कहानी हुणाऊँ। माँ की गुवाड़ी में भागीरथ नाम को आदमी हो जो को 17 साल पहली मोसर नहीं करियो तो 15 साल पहली की कहानी है 17 मतलब 32 साल पहली बाकी माँ गुजर गई आज नहीं करियो। आपकी बच्चियां की शादी में ब्राह्मण को काम खुद ही करियो ब्राह्मण ने बुलायो कोनी ब्राह्मण तो दूर है भागीरथ जी गांव का नहीं कोनी बुलाया कोई नहीं भाई के ना इतना नहीं बहुत कम लिमिट मैं पूरी लिमिट में विश्वास करता है कि आदमी तो 5-4 हुए तो ही कर ले वेगड़ो काम आदमी करा कहीं कोई खेत का डोका थोड़ा ही फाड़ना है जो घना आदमी ने भेड़ो करूँगा। तो आपकी बच्चियां की शादी ब्राह्मण को काम खुद ही करियो खुद ही पार्टियां पढ़ फेरा दिरा लिया अपन देखा हाँ कि लोग मोसर का चावड़ा वास्ते ही डांस का मारे है भागीरथ तो जोरा और सिंह हो कि ब्याह साहब ही कोई के घरे जिमने को नहीं जातो। आपका जीवन में कदई हथाई करण ने कोई के घरे को नहीं कियो पूरी जिंदगी में कोई के घरे को नहीं कियो। गांव का गुवाड़ में आएर बैठ जाओ तो हथयाणा करने बैठो बैठो हूत कातबो करे तो और हुन तो हुनन माते जोर राग तो बोल तो बहुत ही कम हो कहीं हुए कोई बार तिमारी बोई कोई बतलाई उड़ो बिना बतलाया कौन बोल तो भागीरथ ये तो समझदार आदमी हो गए। भागीरथ के बड़ा लड़का की हगाई वारते फिड़ोद का लटियाला की कोशिश चाली फिड़ोद का लटियाल जाति का गोत्र का जाट आदि का कोशिश कराया कि भागीरथ जी का बड़ा लड़का की मैं सगाई करनी चाहूँ कोशिश चाली और मारे भागीरथ अच्छो मित्र डॉक्टर साहब के भागीरथ के मारे दोस्त तीर मारे शुरू हुई बचपन घर बीती बात भी मने क्यों तो हो यूं कर हगाई का मामला में फिड़ोद वाला मारे कने आया क्यों कि डॉक्टर साहब माँ के बच्ची है और भागीरथ जी के बच्चा को रिश्तो करनी चाहवा अब मैं बीच में बोलियो कर दो साहब भागीरथ को घर को गेड़ो छोको है और आदमी भी ठीक है मैं बोलिया और तो सब ठीक है बच्चों भी पसंद है भागीरथ जी मानने को नहीं मैं क्यों भागीरथ तो सज्जन आदमी है बच्ची में कसर नहीं होनी मैं बोलिया बच्ची भी पसंद है बात एक ही अड़ी है कि वे दाईजा का नाम माते थाली लोटो और राली भी को नहीं लूँ दाईजा देश का नाम आता है भी जमाना में भागीरथ जी क्यों मैं थाली भी कौन लूँ लोटो भी कौन लूँ मारे घरे थाली है बींद नहीं आए जना जिम ली और बिचाउन की राली भी कौन लूँ मैं दाईजा का नाम माते कोई चीज़ कौन लूँ अब बात माने क्यों हगाई करनी है तो हमारी शर्ता माते ही करनी पड़ी भागीरथ जी आपका बच्चा बच्चा ही हगाई करी तो पूरी आग लाऊँ शर्ता करी अगली चीज़ा की क्या शर्ता है हमारी मैं ताके आने ठाणे भी कोने आऊँला मैं ज़रूरी कोने यूँ फिरूँ कटी जला मतलब इन तरह की शर्ता बाकी ही तो मैं क्यों थाली लोटो या राली भी कोनी लूँ केवल था कि बच्ची ने हीक दो जरा बैठे कोई बच्ची ने हीक दे दो तो मारे जचे मैं क्यों भागीरथ सिद्धांतवादी आदमी है और इन मामला में मैं भी ने की नहीं कह सकूँ थाने बाकी सब पसंद है जरा इतनी जहर की गोटी भर लो मैं बोलिया कि माँ के दूसरी बच्चियाँ को भी ब्याह है माने दाई जो देवा
और एक ने टाड़ा आकी की कर बैठे बेटी पजाई तो घनी है पण था की थाई थाई की नहीं कर को थाकी की कारी नहीं लागे जना बे के जो करनो पड़ी बी ब्याह में भागीरथ एक टको नहीं लियो मांगनो एक ही रुपयो कौन लियो क्यों नहीं एक टको नहीं लियो भागीरथ चलिया बचे बाल किशन अलग हुई गो जना बाल मुकलावा का नाम माते फिड़ो दाड़ा बच्ची ने की जरूरी सामान और दूजो हारो दियो पण वो नर जियो जते की कोनी लियो। वो तो शादी में आ बात भी की भी कि मैं तो जान बारात में आऊँला कोनी, मैं बारात में नहीं आऊँला, हगाई करो तो ताकि जचे तो करो, मैं तो जान बारात में आऊँला कोनी। 10-12 जना मामा पड़कंजा आवेला जका ने हादी दाल रोटी घाल दीजो, भेड़ा ब्याह है और नहीं बैठे तो एक जीमणु ज़्यादा मत करीजो। भागीरथ जी कॉल कर दियो कि थाके भाई जिमे बिना कौन बैठे दूजी बराता भी आ रही है तो जीमण एक हूँ बतो करो जन मारा छोरा की जान बुलाओ मती अगे आपने बैठे कोनी जीमण एक ज़्यादा कर सको थे एक जीमण बतो मत करीजो। भागीरथ के लड़का की बारात में 10-12 बराती गया। एक बात और क्यों कि भागीरथ जियो जते आपके घरे चाय कोनी बपराई, जियो जते चाय खरीदी कोनी बिल्कुल बी की बच्चा मुंडो परनायुड़ी ही मैं भी बात देना मुंडो लागुड़ो हो। डॉक्टर साहब बट मुंडो ही नौकरी करे और मुंडो में बच्चा बनाउड़ी भागीरथ जी की। एक दिन भागीरथ का ब्याह जी बड़ा ये जाऊँ था मारे हाथ हुईगा वे गांगरा करने लगा कि डॉक्टर साहब थाके तो कांटा मित्र वेला आदमी ठीक होनी, चाय को कहीं मादनो है चाय को नहीं पावे और ऊपरों जाडी राखे सा दही दूध पी लो पण चाय तो नहीं करा, दूध की तो ही पीवा पीवे तो ही कहीं हुए चाय की घर दूध हूँ, चाय की घर दूध हूँ नहीं पले। मैं बाने कियो भागीरथ मारो मित्र है और बस में ए बातें छोकी को नहीं लागे, बस में बैठा दोनों ही डॉक्टर साहब और बे लोग इनकी बस में एड़ी बातें नहीं करनी था न। तो दूसरे दिन सुबह में बन में जाए पाछो आयो जना बेई जी मिल गया, मैं हेलो करियो आवरा गर्दी ने हाला और चाय पानी करा बे आएगा चाय पानी पिया बचे 10 वाली बस में बेई जी गया बचे। भागीरथ ओढ़ बोले आयो के दियाल मिनक एकाध दिन चाय नहीं पिए जना छने गई और छने को मतलब समझ गवला, छने को मतलब है पूरे गर्भ से पहले ही बच्चा गिर जाना, गर्भ गिर जाना बीच में किसी जानवर का गर्भ गिर जाता तो जो कहते हैं छने जना क्यों। भागीरथ आयर ओढ़ बो दियो के दियाल मिनक एकाध दिन चाय पिए नहीं पिए जना छने गई यूँ वो मने डॉक्टर वाली बात पूछी। जब मैं भागीरथ ने गृहस्थी की बात पूछी कि आया गया मिनका ने चाय बनाया आ कहीं घर में बढ़े कि भाई आया गया मिनक ने चाय बना ले तो थारे का यहाँ घर में बढ़ी चाय, मारा घर में तो कांटा कारी कोनी लागे। भागीरथ क्यों मारा घर में तो चाय की कारी कौन लागे बढ़न की, मारा घर में तो कांटा कारी कौन लागे पण ई चाय का घर करियोड़ा दिख के कोनी, इन चाय का घर करियोड़ा घर घर में बढ़ गया। बी जमाना में लोग कहता भाई चाय घर में जब समझनो आदमी हो वो चाय कौन करतो कदी, तो आ घर घर में इनका घर करियोड़ा दिखे कोनी। मने लागो कि भागीरथ गलत तो कोनी कहवे, आगे कहन लागो कि मैं घनाई चारो करियो जना अगली बातें पहली खोली ही, पहली खोलिया बजे मारी काई गलती काई में नहीं राखी जे जना मारू पल्लो ही क्यों जोड़नो पड़े। भागीरथ की बातों को मारे कने कोई जवाब कोनी हो, वो आपकी खाऊ मिनक हो दिखाओ बिने पसंद कोनी हो। भागीरथ की लोग कई तरह की बातें करता पर लोगों क्या कहना हूँ वो कभी आपका सिद्धांत कोनी छोड़िया। एक और बात कहूँ कि वो कंजूस भी कोनी हो। अब बात को चार मावेलो कहानी बहुत गजब हुई आगे तर ता भी कोई ने की करे जोड़ सको तो देखो। एक और बात कहूँ कि वो कंजूस भी कोनी हो। एक ना किसान छात्रावास का चंदा वास्ते हरिराम जी बागड़िया लिखमा राम जी दोनों ही नागौर जिला का जिला प्रमुख रिवड़ा है पहली लिखमा राम जी और 5-4 दूजा वकील गांव बड़ा आया
मारे कने आयर बोलिया कि थाको गांव है, हाथ फिरनो पड़ी। मैं कियो गांव में पार्टियां पड़ी उड़ी है, हाथ तो मैं पूरा गांव में ही चाल जाऊं। पण हरिराम जी बीच में बोलिया कि पूरा गांव में थाने कोनी ले जावा, थाने तो थाकी गुवाड़ी अरे एक मेड़ाना कने ही ले जावा। यूं कर 10-15 घर में मां गया। आप जाना यहाँ चंदाला ने देखे जरा भला भला के चेहरा को रंग बदल जावे, भला भला मीने कहेगा मुंडा बूंडा हो जावे, चंदो ले उंडाला आ जावे। जरा मैं नागौर इतना आदमी आया किसान छात्रावास थे, कोई छात्रावास वास्ते बिन जमाना में गाँव में फिर चंदो करिया करता। तो बाद देखे जरा लोगों को चेहरों बदल जाएगा कि कराया। भागीरथ की खासियत देखी कि आगे बाड़ा में माचा डालियां उड़ी के भागीरथ ने ठा पड़ गई। आज गांव में चंदाला आयुड़ा नागौरू माचा डाल रख दिया कि आज जना मान बिठा आवा और रोटी पानी जिमा आवा मिन गाया। भागीरथ की खासियत देखी कि आगे बाड़ा में माचा डालियां उड़ी के जाता ही कल्डो राजी हुयो और बैठता ही दही मंगायो और हीरा उनको पूछो। आया जगह दही और छाछ गालन को के, दही में छाछ गालन को के हीरा उनकी ना दे दी। मैं आया जगह क्यों भाई दही में थोड़ी छाछ मिला दे, कोरो दही ता पूरी जावनी मत खराब करो। तो और हीरा उनकी बिल्कुल ना दे दी। मैं क्यों भागीरथ किसान छात्रावास का चंदा वास्ते आया हाँ, थारे किता करा, थारे कितो चंदो करा बोल। भागीरथ बोलियो कल्डी जोर की बात है, घर मुजुब कर दो, आपने ना कोनी दूं, आपने ना कोनी दूं। हरिराम जी बागड़िया घर भाड़ा और घर की गर्दनी को हिसाब दे अगर 51 रुपया को कियो। हरिराम जी बागड़िया जगह शायद बिन टाइम जिला प्रमुख होने बाद में हुआ लिखमा राम जी बिन टाइम जिला प्रमुख हाँ बतावे। मैं घर भाड़ा को हिसाब दे क्यों और भागीरथ को हिसाब दे क्यों, डील डोल दे क्यों भाई वो तो मजूरी करे जेड़ो आदमी है। तो वे 51 रुपया को कियो। बी जमाना में 11, 21, 25, 41, 51 और घणो ठीक दीख तो जगह के 101 और 201 की ओलियां होती ही। भागीरथ आपकी घराड़ी ने हेलो करियो कि 51 रुपया ला, मुंडा का मांगूड़ा की पादरी हाँ भरना हूँ। 51 ही मांगिया 51 ही तो क्यों लिया रुपया महीनू और हाँ भरना हूँ हगड़ा गई, हाँ भरना हूँ हगड़ा के ही गिरगिरा डुईगी के कम मांगी इसका। अब बोले कौन? तो लिखमा राम जी क्यों के डबो डबो 51 नहीं आके 75 रुपया करा। 51 कौन करा आके तो 75 करा, 51 तो देव नहीं डूगा तो 75 कर दो। भागीरथ बोलियो कि आप कहीं घरे ले जाओ सा, समाज को काम है, फिरो जो कहीं गोता है फिरे कौन है, हर एक ने तो बिना विश्वास कोई देवी को नहीं। आप मोटा आदमी हो जरा लोग देवी हो रहा है यूं कह घर में हेलो करियो के 75 रुपया लाई। अब नागौर वाला आपस में अड़ूजगा। हरिराम जी बोलिया कि 50 और 75 में कितो फर्क है, 25 रुपया बदा रहेगा। हरिराम जी वकील साहब क्यों माने लिखमा राम जी ने कि 50 में और 75 में कितो फर्क है, था इतना रुपया बदा पर रहेगा। वो तो भाई 75 मंगा लिया कर मुँह तो 25 रुपया बधाई रहेगा। बधाई मतलब ज़्यादा कर पर रुगा ज़्यादा बधावना। भागीरथ बोलियो कि आप आपस में विचार कर कह दो, आ तो घर की बात है, ये काम में रुपया देना है, आपने तो देना को नहीं, 2 रुपया ज़्यादा लागे जितना ही ठीक है। आप तो मारो बू तो दे, अगर थोड़ा घना ज़्यादा क्या हो ना तो मैं ना को नहीं दूँ। मैं आप सदी में सलाह कर भागीरथ ने कियो 125 रुपया आपके छाड़ हसा। भागीरथ राजी हुई 125 रुपया दे दिया। गांव में मुतारा का हंस ऊत भी घर में मिलता, भी के घर में मिलता। भागीरथ जी सी हंसवाणी घना गाँव में कोनी लात थी। रात पीस इतना ठावा में जुड़ा राग तो कि आधी रात का भी कभी टंटोड़ा कोनी मारना पड़ता। अंधारा में हाथ सीधो रास माते ही जाऊँ तो जियो जते कोई कने रास मांगने कोनी कियो। कांकड़ का मार्ग में कोई चीज पड़ी मिल जाती तो उठा एकांत मेल दे तो, और धनी ने हमसार कर दे तो कि थारी बा फलानी चीज बट पड़ी देखी हूँ मैं। मतलब भी जमाना में खेत के महीने अगर कोई दात लो भूल जाता तो भी की चोरी हुई जाती। लोगों का सामान बहुत कम हो तो मन में रहती वो कटी एक पाड़ हुए तो आप दात लान लेर नाट जाए भले की हो इतनी मतलब गरीबी करने हो कौन सामान चौको दात लो नहीं वे फोरा दात लाऊं
रद्दी दातलाओं काम करता था ना पूरे दिन जोर पड़तो 4 गुना आदमी ने और काम उन तो कम पण लावे कटू छोका का पया लागता रिपियो आटा ने बता लागता वो रिपियो आटा नो मार तो अगला ने इतनी गरीबी इतनी चोरी जब सामान कम हुआ ना जना चोरी ज्यादा आप देखा पहले साइकिल चोर गिरो होता अंतर्राज्य साइकिल चोर गिरो मोटा मोटा अब यार साइकिल कटी पड़ी हुई तो कौन दे बिन बस मोटरसाइकिल चोर गिरो यार आजकल तो मोटरसाइकिल ही कोनी लोग तो मोटूड़ी गाड़ियां का अलावा हाथी को निकाले चोर वगैरह तो चोरी छोटी चीज़ें ही बंद होगी पहले चंपला की चोरियां हो जाती जूतियां की चोरियां हो जाती आल कौन चंपला चोरियां करे पहले लुगे तो लड़िया हाथ में पकड़िया रखती चंपला खोली नहीं कोई ले लम्बू हो जाए तो टाबरा ही जूतियां है चंपला है एडी कई छोटी मोटी चोरियां इसकी आजकल बंद होगी क्यों कि सामान ज़्यादा तुम्हें जमाना में चोरी बहुत ज़्यादा होती यार कोई को पड़ जाए तो कोई की चीज़ पड़ जाती तो फट वो आग लो देख के जते पकड़ ले लेता जब वो कहे तो भाई मारी है क्यों मन लादूड़ी है लड़न डूब जाता अरे लादूड़ी पर मारे बटू पड़ी क्यों पड़न दी क्यों नीचे वो मतलब इतो आदमी की गरीबी और कमजोरी तुम्हें जमाना में भागरित एड़ो आदमी हो कि चीज पड़ी उड़ी ला जाती वो एक बाड़ मेल तो गांव पूरा ही अचंबो करतो हद आदमी है चीज लादी पत वो मेल हागला हमसार करने की हो कि थारी पर चीज पड़ी लोगों कोई चीज हेठी पड़ जाती सगड़ा मातू जरा कहता लारे कोई भागरित जेड़ो मिन गाजे तो बात अलग है नया चीज तो गमजी इतो डर रहे तो कहवे कि एक ही मेल दे तो और गर्दनी ने हमसार कर दे तो एक ना भागरित बड़दा ने पानी पार आवे हो और मार्ग में रिपिया भागरित रिपिया ने चूगर बाढ़ के कन्ने रख कर माते भाटो मेल दियो गुवाड़ में आर कह दियो कि फलानी जगह कोई का रिपिया पड़ेगा और मैं इन प्रकार रख कर आई हूँ माते भाटो रखिड़ो है मैं क्यों डॉक्टर साहब दिन है बाका मात पिता ने आज तो हजारों आदमी भेड़ा उर तय करे के दायजा में इतना हूँ ज़्यादा बर्तन नहीं देना इतना हूँ ज़्यादा बराती नहीं आना पर अरे बे तो आपका बड़ू बंदोकड़िया ने तोड़ दी और बी जमाना में रूढ़ीवाद को सामनो करियो हो मतलब डॉक्टर साहब मन बताइयो कि भागरित का घरों दूजा घरों को कोई लेन देन नहीं हो बिल्कुल और पूरे गांव का ही लोग है जो यूँ भागरित तो थोड़ी नफरत है हालांकि आपकी खाऊ आदमी बिन कोई लेन देन को नहीं हो पर मैं अलग तरह सोचता भागरित के बारे में क्यों कि भागरित तो कोई की ब्याह शाह में कटी जाऊँ तो कोनी और खुद के काम पड़े तो कोई नहीं बुलाऊँ तो कोनी आपको थोड़ा आदमी हो काम पूरा सिद्धांतवादी आदमी आवे तो भी जमाना में रूढ़ीवाद को इतो सामनो करियो बाता ने हुणती भेड़िया मारा कई बार रूंगता उबा होगा मैं मान क्यों मैं इतनी बातें हुई हूँ था तो मारा कई बार रूँ उबा हुआ कि कहीं आदमी हो मतलब आ सकी कहानी है आ कहानी प्रकाशित हुई यहाँ पर कोई आदमी मन की होगी मैं बड़ा यहाँ में भागरी थी कि घराली भी टाइम जीव था प्रकाशित हुई जरा क्यों घराला न मान हुनाए देवी जो कह पाऊँ रोता डबिया ही कोनी रोम डूबूगा घनी देर तई कह कि बाग लोग लुगाएंगे इतो आपस में प्रेम हो कि बा भी भागरी थी आल जूं जूं रहती पूरी कोई लुगाई होता ही कौन करती आपकी अलग ही रहती पूरा गांव की लुगाइयाँ के अलग तरह का कपड़ा लता होता भी का अलग होता बिल्कुल नया हिसाब होता पूरा गांव में परंपरा को हिसाब लुगाइयाँ हाथी दांत का चूड़ा पेजुड़े राखती और भागरीत की पूरो हाथ खाली राखती चूड़ा उतार दिया अपना आप तो एक ली पूरो गांव कोई गांव में तय नहीं उड़ी पर एक लिपि तरीका बेवती कोई लुगाई भी नेड़ी नहीं आती क्या बंद आगे वह अलग तरह की लाग थी बिल्कुल अलग रिवाज हो खुद को अपना घर को तो हाँ बात ने हूँ भेड़िया मारा कई बार रूंगता उबा होगा मैं मन में विचार करियो कि आप तो 4-5 हूंट का घंटा लेर पंसारी बनगा कि भाई मृत्यु बोझ बंद करावा समाज सुधार करा हाँ ए मिनक आज जो आपका हाथा ही कर लियो खुद ही जो करनो हो जू करियो मन से ही जू करियो 4-5 हूंट का घंटा लेर पंसारी बनगा हिम्मत तो बा नरागी ही टोसा मोसा और आचा बूंडा को डर तो जद घणो हो टोसा मोसा और आचा बूंडा को डर भी जमाना ना अनाप हो और अटा तक क्या है कि भागरी जी का मन बताइए डॉक्टर साहब की जगह रिश्ता हुआ ना भागरी जी ऊपर काफ़ी मजबूत हो पर रिश्ता बराबरी में तो उनको चांस ही को नहीं हो क्यों भागरी जी तो शर्ता करता रिश्ता करता देना ये शर्ता है हमारी तो इन शर्ता माते रिश्ता हुआ पुराना लोग हार्ट कोच की लापसी और हो कोच को हीरो पैदल जाहिर खा जाऊँ था भी जमाना में हो एक आदमी आपकी मर्जी हूँ कर तो गियो और जमारो पूरो कर लियो
डॉक्टर साहब बोलिया कि भागीरथ तो आज संसार में कोनी बी की जोड़ाई जीवे है आ कुरी त्यों लड़नो लुगया वास्ते घणो दौरो है था समझता कोनी जदगी बात है दांत का मुठिया बंद करने की हताई हाली अरे हगड़ा बातें करता है कि मुठिया पैरना छोड़ो। सब लोग समाज सुधार की बातें करता मुठिया पैरना छोड़ा पर छोटे कोई कोनी छूटता कोनी। और मुठिया दांत का मुठिया हाथी दांत का मुठिया बहुत महंगा होता सोना के बराबर सोना का गहना के बराबर महंगा होता। और कहवे कि कोई गाय अगर अलपती होती लात ठोक देती तो पूरा मुठ्यू खरीद तो वो भी जमाना में क्या 1000 रुपया का नुकसान हो जातो। हगड़ा बातें करता मुठिया पैरना छोड़ो पण पहल कौन करे। भागीरथ की लुगाई नुआदी ही नई शादी करके लाए थे भागीरथ की पत्नी को नुआदी ही तो ही बा हगड़ा पहली मुठ्यू उतारियो। भागीरथ गांव में भागा चौधरी का नाम जानी तो हो और कई भी ने कानूनदार भी क्यों तहा। भागीरथ की जोड़ाई कदी धनी को थूक कोनी उलांगियो आपको घड़ो हाथा ऊंचर पानी लावती घड़ो इन आपको रावती पानी पनगढ़ चल जा कर तो माराट तालाब में तो पनगढ़ में एक ली होती कोई लुगाई भी हाथ कदी नेड़ी कोने आवती एक ली जाती एक ली आई जाती चुपचाप तो घड़ो भी इन आपको राखती खुद ऊंचे जतो ही क्यों बिन ऊंचा हुए कोई नहीं बा लोगों मारती मन घड़ो ऊंचाई दो हर दो तो हाथा ऊंचर लावती पिनगढ़ की हताई हुणी थी तो हुण देती पण कदी बिन बोलती कौन हुणी। गांव की लुगाइयाँ आपका हवा मुजब जैसे ज्यों बातें करती और बिन हंसती अगली हंसती बस बंडू मुट्ठी को नहीं हाथी दांत को बिन हंसती गणकरी लुगाइयाँ मुंडा मरोड़ और कहती कि कानूना की बू आवे कि बा कानून वाली आवे कानूना की बू कहूँ था बिन पण बा कदी कोई की परवाह कोनी करी। आज तो लोग आ बात भी कहवे है कि धनी का हीड़ा भागीरथ की लुगाई जैसा कोनी वे पण जब तो भी ने लोग टोसा मोसाई घणाई होना होता। भागीरथ की जोड़ाई आज दिन भी कोई के घरे कोनी जिमे आज दिन भी भागीरथ की जोड़ाई थे जेकी कोई के घरे नून तो आवे तो बा कोई के घरे जिमने कौन जावे सही ब्याह वो हगाई वो मायर वो की वो और ओसर मोसर का जीमन तो भागीरथ को बड़ो बेटो बड़ो लड़को बाल किशन भी कदी कोनी जिमे। मैं क्यों डॉक्टर साहब भागीरथ चौधरी की जोड़ा इतने तो सम्मानित करनी चाहिए। आज का सुधार आंदोलन ने जबकि थोड़ी बहुत सफलता मिली है वह इन प्रकार का लोगों की तपस्या को फल है। ऐसा हिम्मतवर लोग बिरला ही हुआ करे है। बड़े का कान सिंह जी काला वकील साहब भी तो कदी ओसर मोसर कोनी जीमता ही जेमती का पानी में तो पान है इमें की भेड़ हुई गो मतलब थांग पानी में पान है पर इन पानी में कोई भेड़ हुई गो दूधू पानी आएगो तालाब में। मैं उनको और व्यंग्य कर रहा था क्योंकि तालाब में कुछ इधर उधर बाड़ों का पानी आ रहा था उसमें तो मैंने कहा वो ताकत अब आपके पानी में नहीं रही उस तालाब के पानी में जो पहले कभी हुआ करती थी। इनमें कहीं भेड़ हुई को मारी मानो जना बाड़ा नोरा को पानी नारो टड़ाए दो नालो बनाए डोडो टड़ाए दो और नाडी में मती जान दो। इन जेमती का पानी में घनी गुंजाइश है। आई तीसरी कहानी है और आप लोगों का क्या आया बोला अबार तो मारूँ भूली इसकी और दिन का तो कौन कारी कौन लगी मैं बोल कौन सीखी हुई ना। आप लोगों का कोई की कमेंट आया है मत कोई बात करने की वे तो देख लूँ नया वे कह वे कह रहे कहीं नाम है UR बेनीवाल साहब कहते हैं जो को मारे मृत्यु बोझ तो घणो दूर है मरियो जका ने दाह संस्कार वाले टाइम आधा आदमी लारे रुक जावे और भोजन करे बट घी की चरी चलिया करे चरियों पीतल की चरी वे भी घी कूडे और घी पिए लोग दाह संस्कार वो तो आग लाग रही है बटी ने तो पूरू बलियो ही कोनी एरट घी पिए बैठे बैठे हगड़ा घर में तो एड़ी भी स्थिति है। इमा तो था कभी बोलो ही कोनी मैं हालांकि इमा तो एक कविता में बोल चुकियो पर वह शायद होनी कोनी इन अब फोन आने वाला हूँ तो कल्टी करे हाल तो एक जस्ट बाद में फोन आऊँ डूब जाओ। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ आपके विचारों से टीचर ट्रेनिंग दौरान के प्रति हाँ मारवाड़ी के अब शिकायत कौन कर रही है शायद हिंदी वाला करने डोडा टल गया घी की चरिया ऊंदाणी शुरू करवाया ही लारो छूटियो
बाढ़ में डूबीड़ा ने पूरा डूबाया पचे जीव शोर हो भी हो। हाँ बाढ़ में डूबीड़ा ने हांतरा डूबाया। अब बट कांटा घटनाक्रम केड़ो चलियो मैं तुम्हें 2 चीटियाँ छपीड़ी देखी अखबार में जन मैं कि भाई ई मत अपन बोल देनो सही जबार और यूँ कर मैं भी मत बोल गो। सर आप दिन में पढ़ाई करके इसको कहानी की तरह समझाए तो हम और भी अधिक समझ में आए, हमें और भी अधिक समझ में आए। अब देखो दिन का मन तो कहानी की तरह कोशिश तो करी हूँ, जानू कौन साहित्य कर दो। आपकी रचनाओं सुनकर मेरे दबे हुए विचारों को बल मिल रहा है, आपको बारंबार धन्यवाद। हाँ सुभाष जी जलवानिया बहुत क्रांतिकारी आदमी है और कहवा माँ के गाँव में नाट सर बड़ो गाँव है काफ़ी और काफ़ी काम हुई हो ये मामला में। क्या मैं आपको गुरु बना सकता हूँ? गुरु तो जब किसी का भाव हो जाता तो गुरु हो चुका है, बनाना थोड़ा ही होता है, कोई अलग से कोई इसका सर्टिफिकेट या फॉर्म भरना थोड़ा ही है। आप मेरी कोई बात मानते हो तो वो बात आपकी है और आप चाहो जिस दिन मेरी बात को इनकार भी कर सकते हो, इसमें क्या ये भी स्वतंत्रता साथ में होनी चाहिए किसी को। ये भी कविता में तो भी थोड़ी चर्चा कर लेता आगे हाल थोड़ी सी और कहीं है। हाँ है सरुण सिंह जी गोदारा शिवनारायण जी आपरी समाज सुधार रही बातों को मारो परिवार पिछले 5-6 दिनों सुने है और बहुत बढ़िया लगे सर। राम राम जी सरुण गोदारा व्याख्या था। हाँ गोदारा शंखवाड़ी में लगड़ा है गोदारा का 5-6 भाई है वे एक मार साहब और है गोदारा एक तरह में आ ही गयो बटे कासा मोटो परिवार है उनको। हाँ ठीक है सरुण जी गोदारा साहब बहुत अच्छी बात है, आप लोग सुन रहे हो, मैं आभारी हूँ आपको। और मैं ये वास्ते क्यों मैं देखूँ आपने पढ़ी है पुरानी है और आना अब सोशल मीडिया और फेसबुक आएगी जूंकरबुर्ग को हारो ले आप भाई सेना ताई फैलावा अगलो की वो तो ही अलग ही बात अलग ही अगला की है नहीं। हाँ कहीं मैं तो देखो अगला ही क्यों अभी भी बातें हो जी। हाँ कल एक दिन वास्ते मैं लाइव सेशन है जो थोड़ा अलग चेंज करूँ आऊँ अलग ले परो और भी न ले कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और मैं भी माते काले को लाइव सेशन लेनी चाहूँ किन तरह बाबा साहब और लोग भारत जड़ा देश में समानता और स्वतंत्रता को एड़ो आछो संविधान तैयार कर लियो और की कर बे लोग पढ़िया ई माते प्रकार डालने की प्रयास करूँगा कल मैं थोड़ा घणो। गजब की कहानियाँ मक्की बोझ एक कलंक है बहुत बढ़िया। इस बात को PDF में पूरी किताब कल क्या है कि मेरे फ़ोन से मैं फ़ोटो खींच रहा था पर मैंने सोचा ये ठीक नहीं रहेगा, सब कल स्कूल जाऊंगा और ये सारी स्कैन करूंगा। फ़ोन में क्या है थोड़ा kbps अलग है, ज़्यादा KB आ जाती है और ज़्यादा बाइट होने से PDF फाइल बड़ी बन जाएगी और जो स्कैनर होता है अपना प्रिंटर का वो बाइट कम कर देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ पहले उससे स्कैन करके और अच्छी PDF में ये तीनों ही काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पर मांग लिए भवनलाल जी कसवा तीनों ही जो मेरे पास ये गांव डाणी के अंक हैं और ये तीनों ही पूरी तरह से मैं PDF बना के अच्छी और भी कुछ किताबें मेरे पास ऐसी जो PDF बनाऊंगा। कल ये काम करूंगा दिन में स्कूल जा कर के और स्कैनर से एक तो इमेज भी अच्छी आ जाएगी और ये करूंगा मैं काम। अन्नाराम निंदानिया साहब जो लोग आपकी बातों का मनन करते हैं उनको फ़ोन पर शपथ दिला नहीं भाई मैं तो किसी को शपथ नहीं दिलाऊंगा। मैं तो क्या आज एक मित्र एक हमारे मिलने वाले हैं मार साहब जी उन्होंने लिखा भाई राम प्रसाद जी गोदारा ने कि मैं मृत्यु भोज नहीं खाऊंगा आज शपथ लेता हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि और लोग भी इनके देखा देखी लेंगे। मैंने कहा बड़ी मुश्किल मामला, नहीं लेंगे शपथ तो इतिहासानी बात नहीं है ये डर लगता है। उल्टे लोग तो कहने लगे ये कैसे होगा इनसे, मतलब क्योंकि ये नहीं खाएंगे तो बहुत लोग इनको पकड़ के खींचेंगे क्योंकि राम प्रसाद जी गोदारा इज्जतदार आदमी है, सामाजिक आदमी है और लोग जो है इनको जो है बहुत ज़्यादा दबाव इन पर बनाएंगे और ये इनका इलाका ऐसा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, हर बार पर जीवन होता है जगह जगह और इनको जाना पड़ता है, जाते भी है। मेरे जैसा आदमी तो जाए नहीं जाए, मैं तो मन का मौजी आदमी हूँ तो मुझे तो कहाँ खिलाए, मैं जाऊँ ही नहीं तो कैसे खिलाए।
मैं तो कभी कभार जाता भी नहीं हूँ, नहीं के बराबर जाता हूँ। मैं तो पिछले 15 साल में 15 जगह गया हूँ, शादी ब्याह और ये मृत्यु भोज में समझ लो। तो 15 जगह से ज़्यादा गए, कभी ब्याह में नहीं जाता हूँ, रिश्तेदारी में कहीं जाता नहीं हूँ, तो मेरा तो कुछ बिगड़ता नहीं। राम प्रसाद जी को तो एक दिन में 15 जगह जाना पड़ता है कई बार। अब इनके कैसे होगा देखते हैं। आप जैसे लोग हमारे समाज में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन समाज में ही कुर्तियाँ फैलाने वाले लोग हैं। हाँ ठीक साहब, हुक्मा राम जी कंकड़ा हुआ काल रो टाइम कहीं काल वही टाइम है 8:15 कोई टाइम है, सेम टाइम ही करा। अब कोई टेक्निकल कारणों आज ही 5-7 मिनट ज़्यादा होगी। थोड़ी कविता मैं पास ही ले लूँ, जगदीन बोली जी भी हावड़ को नहीं, थोड़ी गड़बड़ हुई। अमरो आदि मौत मरियो, आ कविता इबी विसंगति माते है जकीरो यूआर बेनीवाल साहब। आज की दोनों तीनों बातें बेनीवाल साहब की बात माते आ रही है। बेनीवाल साहब एक तो आ कह रहा है कि भाई मृत्युबोध नहीं करने वाला आदमी ने उजागर करो, तुम्हें बता दियो कि एड़ा भी आदमी हुआ जगह कदी जिम गेणो गांटो मृत्युबोध कपड़ा देज देन लेन, मतलब पूरी तरह से अपनी जैसी अपनी खुद की मर्जी है वैसे कर लिया, पूरी जिंदगी को इस प्रकार गुजार लिया उन्होंने। और जहाँ ज़रूरत हुई कि समाज में छात्रावास की ज़रूरत है तो वहाँ उन्होंने दिल खोल करके पैसे दिए, और अन्यथा उनसे पैसे लेना बड़ी मुश्किल मामला था। हाँ साहब प्रताप जी नारवा कला से हैं, अच्छी बात है। नारवा कला मेरी कर्म भूमि है अभी, अब काम तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, कुछ बेरा हूँ इसलिए। हाँ अब लेते हैं अपन इसको, अमरो आदि मौत मरियो। अच्छी कविता है, बहुत शानदार कविता है, आप लोग सुनो ला। अमरो आदि मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने, हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ले जड़ा। हगड़ा ही बेड़ा हुआ कि भाई बेगू जड़ाउन ले। जद कदी मौत हुए तो मृतक का शरीर ने जल्दी ठिकाने लगाने की कोशिश करे, ताकि वो मृतक को शरीर जड़ता ही दिखे लोगों ने, जड़ता ही माना आपकी मौत याद आवे। और आपकी मौत लोग याद आना नहीं कौन सा बीमार थे तो शमशान घाट गाँव बहुत दूर रखे, क्योंकि शमशान घाट अगर गुवाड़ में राख ले जना तो मौत याद आए वो रोजिना, और मौत ने याद कोई करनी कौन सा वे। और मौत तू बड़ा नाराज है, मौत की बात मरण की एडी बात करते तो लोग रीस बढ़ेगा, गलत बात करती तू मौत को नाम ले खराब मानी जाए, तो लोग भी इनके जल्दी इन जड़ाए तो टेम माता को निबड़ो कि अमरो आदि मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने, हेत मेड़ का हुआ एकटा जल्दी ले जड़ावण ने। जान बनी है गणी जोर की अमरा ने खांद भरावण ने, आधा आदमी घरे रुगा खांद्या को फर्ज चुकावण ने। जान बड़ी जोरदार बनी है अमरा को ने खांद भरावण की खातर, इन ऊंचावण की खातर, और आधा आदमी क्यों भाई घरी डबो ए खांद्या पाछा आए जना ने जिमावना पड़ी, खांद्या को फर्ज चुकानो पड़ी। आज मरूड़ी लाश ने बड़ लेर जावे है, अंतिम संस्कार में ही तो सहयोग कर रिया है, तो वहाँ लोगों ने अगर भूखा काट दिया तो बात ठीक होनी रवेली। तो आधा आदमी घरी रुका है कि भाई आवे खांद्या ले जावे, तो वहाँ को फर्ज उतारनो है, तो कहे जान बनी है गणी जोर की अमरा ने खांद भरावण ने, अरे आधा आदमी घरे ही रुका खांद्या को फर्ज चुकावण ने। अमरो आदि मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने, हेत मेड़ का हुआ एकटा जल्दी ले जड़ावण ने। आगे कहे के पाछा आया तो कड़ाव भरिया है गर्म पानी का नावण ने, चावड़ा पर चरी फिरे है देसी घी है पीवण। पाछा लोग आया तो गर्म पानी का कड़ाव भरिया है, और भाई गर्म पानी सब लोग नाना धोना कर लो और फिर आप भोजन करो। और भोजन में क्या है, चावल है, हाथों हाथ मिठाइयाँ और हलवाई मिलते नहीं है, चावल बना दिया और ऊपर चरी जो पीतल का एक बर्तन होता है 5 किलो का, उसमें घी डाल दिया जाता है, ऊपर चरी फेरने का मतलब है कि अगले की थाली जो है वो पूरी भरनी चाहिए घी से, और फिर लोग घी को पीते हैं। इस प्रकार का एक रिवाज शायद पूरे मारवाड़ में है। तो यही बात वो यूआर बेनीवाल साहब कह रहे थे। तो के पाछा आया तो कड़ाव भरिया है गर्म पानी का नावण ने, हर चावड़ा पर चरी फिरे है देसी घी है पीवण ने। अमरो आदि मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने, हेत मेड़ का हुआ एकटा जल्दी ले जड़ावण ने। आगे कहे
के फाटक खोलनी चीधर दीनी मोकाणिया लागा आवण ने, अरे भाई बंद मोरचो बांध्यो अमल तमाकू पावण ने। तो फाटक झटकटी मौत हुए अट रिवाज है सही, लगभग पूरा मारवाड़ में रिवाज होना चाहिए कि पहले तो फाटक ही कोई नहीं हुआ करती पुराना जमाना में। तो आजकल दरवाज़ा फाटक बनाई थी, तो फाटक जो है उसका दरवाज़ा खुला नहीं रखा जाता, केवल फाटक को उतार करके नीचा रखना पड़ता है। क्यों? दरवाज़ा खुला हो और हवा का तेज झोंका या दरवाज़ा बंद हो जाए, ये बात उस घर में दरवाज़ा रात और दिन बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी कभी भी आ सकता है और आने वाला खुले दरवाजे आएगा। यूँ नहीं है वो दस्तक देगा कि दरवाज़ा खोलो हम आ रहे हैं, नहीं, उसके लिए दरवाजे को हटाकर एक तरफ रखना पड़ता है, ये रिवाज है। तो क्या फाटक को दरवाजे को नीचे रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या है इसमें, और भाई बंधु जो है वो अलग अलग दल बन जाते हैं कि तेरा काम अमल और तम्बाकू, अमल का काम है, तुझे बीड़ी का काम है, तू गुटके जर्दे की मनवार करेगा, तू चाय बनाने में ये रहेंगे, ये चाय पकड़ाएंगे इधर, ये वापस कब उठाएंगे, इस प्रकार ड्यूटियाँ हो जाती है, अलग अलग दल बन जाते हैं। तो के फाटक खोलनी चीधर दीनी मोकाणिया लागा आवण ने, रे भाई बंद मोरचो बांध्यो अमल तम्बाकू पावण ने, अरे अमरो आधी मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने, हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ले जड़ा। आगे चले के माने हम चार करया क्यों को नहीं आता दाग दिरावण ने, लकड़ी दे उनको धर्म हो माँ को माँ का ही आता खावण ने। अब जो मेहनत बैठने आवे वे लोग शिकायत कर रिया है, एतराज कर रिया है कि था है जो अमरो जी चलिया जगदीन माने फोन कौन करियो, हम चार कौन करिया और मैं दाग में आऊँ था, लकड़ी दे उनको माँ को धर्म हो। जब वो आदमी खत्म हुई है अभी दाह संस्कार में कोई लकड़ी को टुकड़ो माँ भी बेड़ो नांगता ताकि माने कोई पुण्य हूँ तो माने धर्म हूँ तो, और माँ को धर्म में लकड़ी दे उनको, मैं कोई जीवन वास्ते थोड़ा ही मर्या जो था माने हम चार ही कौन करिया। तो के कहीं कहे माने हम चार करया क्यों को नहीं चलते, ये फोन वाले फोन आ रहे हैं ऊपर से। हाँ देखो भाई, अमरा राम नाम का आदमी है जो आधी मौत मर गया, मतलब जिंदगी बहुत थोड़ी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी अबड़ा औरत थी और इस प्रकार नासमझ बच्चे थे और वो आदमी खत्म हो गया। तो आगे कहीं कहे के बेटो फूल गड़ा में गालिया पूगो गंगा नावण ने, हाँ मैं ही घाट पर उबो पंडा सू कोल करावण ने। बेटो गंगा जी बिगड़ गयो है घाट पर, और गंगा जी हरिद्वार बट सर्दी ज़्यादा पड़े और ठंडी हवा शीतलहर, क्योंकि पहाड़ों से नीचे ऊपर पीले पहाड़ों से नीचे उतरते ही तराई का जमीन का पहला शहर हरिद्वार है। गंगा जब पहाड़ों से उतर करके जमीन पर प्रवेश करती है, गंगा उसका मुहाना है, तो हरिद्वार उसके मुहाने पर वो हरिद्वार का तीर्थ स्थान बना हुआ है। तो वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और नहाने के बाद जब गीला शरीर होता है उस समय वो पंडित कहता है बोलो कितने रुपए लिखे आपके बाप के, आपके बाप को हमने हरिद्वार में रखा है, इसका पैसे बोलो कितने रुपये, आपके बाप को यह सेट कर दिया हमने, अब पैसे कितने दोगे। तो वो पैसा थोड़ा बोलता है, उसके दांत किटकट कर रहे हैं क्योंकि सर्दी है, कपड़े पहनने नहीं देते और ठंड से कांप रहा है, और वो कह रहे हैं बहुत कितना रुपया कॉल कर रहे हैं वो तरह तरह। तो के बेटो फूल गड़ा में गालिया पूगो गंगा नावण ने, रेहा में ही घाट पर उबो पंडा सू कोल करावण, अमरो आधी मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने, हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ले जड़ावण ने। गांव को पंडो चार खड़ो है पंतवारी पर बंधावण ने, अन्नो नाई केस कतरण ने ढोली ढोल बजावण ने, अमरो आधी मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने, हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ले जड़ावण ने। अब अमरो कोई बहुत रईस आदमी नहीं हो, गरीब आदमी हो, बहुत ज़्यादा गरीब हो और कर्ज हो भी मत, कर्ज से दबा हुआ आदमी था बहुत ज़्यादा, इतना दबा हुआ था कि कर्ज
उतरता ही नहीं था, ज़्यादा कर्ज था, और ज़्यादा कर्ज हुए जगह ने क्या आंखों कभी ऊपर तो पानो ही कोने आवे। कर्ज कम पड़ जाता तो उसका कागज़ ऊपर आ जाता है, कर्ज के जो कागज़ लिखे हुए होते हैं वो ऊपर आ जाता है, और साहूकार कहते था कि अब तो थाके आखिरी पानो आई गो है, और अब के थाके लाटो शोक हुए तो थाको खातो नहीं उठ सके। तो कहवे कि अमरो घना दिन उड़ीक तोरियो ऊपर लो पानो आवण ने गिए हियाले भाटा काढ़िया बाड़ा की बीत चिणावण ने। अमरो घना बरसात उड़ी गयो, मांको ही कणाई ऊपर लो पानो आई, मांको कर्ज कदी कम हुई और मैं ही कदी हो रहा हुआ उड़ी गयो। और लाड़ने साल हियाला में वो भाटा काढ़ बाड़ा की बीत चिणाई। सर्दी के महीने भाटा ही ठंडा रहे और मौसम ठीक रहे और पसीनो कम हुए, युवा से लोग पत्थर काटने को काम करिया करें इन इलाका में। तो कहीं वे बात कि अमरो घना दिन उड़ीक तोरियो उपड़लो पानो आवण ने गिए हियाले भाटा काढ़िया बाड़ा की बीत चिणावण ने। अमरो आधी मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ले जड़ावण ने। आगे कहीं कहे कि चौकड़ा का चावा लोग अमरा ने लगा भिड़ दावण ने इज्जत सू हाय मिली नहीं झिड़ने रंजर रोटी खावण ने। अब जो भी लोग आते हैं वह अमरो तो अमरो ही हो सर, अमरा जेड़ा मिन घूमता ही जेल लागे नर हो वो अर जैसे जो कर लियो अर बिन कोई कमी को नहीं बिन के वजह टू रुपया मिल जाता बिन और नर तो नर ही हो सब। अमरा जेड़ा मिन तो होता है तो इन तरह अमरा ने हरावे जदगी स्थिति कहीं बिन कदी बेट रोटी कौन खाई थी रंजर इतनी गरीबी इतनी इज्जत तू रोटी कौन मिल सकी। क्यों लोग चारों में आका करता कि थारा रुपया कौन उतरे मगता कद उतारी तू रुपया थारा अगला रुपया कौन उतरिया तू रुपया मंगना आई गो। इतनी गरीबी जना लोग थानता इज्जत तो कट रहे तो जना कहीं कहवे क्या चौकड़ा का चावा लोग अमरा ने लगा भीड़ दावण ने अरे इज्जत तू हाय मिली नहीं झिड़ने रंजर रोटी खावण ने। अमरो आधी मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ले जड़ावण ने। आगे देखो देखो मैं हमारी कोई राग आग है कौन गाय गणु जाणु कौन पर तो इच्छा चाप करूँ। आगे कहीं कहवे नानक जी नाम को एक आदमी कहीं कह रियो कि बाड़ो दिना में छोटो पड़े लो नानक जी लागा के ने 10 आदमी ले जाओ उतरा दी भीत पटकावण ने। नानक जी क्यों भाई वो दिना में बाड़ो छोटो पड़ी। बाकी इलाकों में पता नहीं क्या रिवाज है, हमारे इन इलाका में जते भी मृत्यु बोध हुए बट गांव के में रहे सब लोग ढाणिया में कम रहे बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो घर को बाड़ो छोटो पड़े तो 2-3 बाड़ा और दीवार तोड़नी पड़े ताकि लोग है जो बैठने सुविधा बन जाए। जमीन को नहीं थी खेत तो है कौन गाँव के महीने तो इन वास्ते जितना भी मृत्यु बोध हुआ भी में बीत तोड़नी पड़े बनी उड़ी बीत ने तोड़नी पड़े और मृत्यु बोध पूरी हुई बस पाची बीत कटानी पड़े। तो कहवे बाड़ो तो छोटो पड़ा हर कर कोई अर क्यों अमरा के तो मिन गाय ज़्यादा उतरा दी भीता नीटा तो कटा ही बोला ही अरे पटकाउन की बात हरू कर दी। तो के बाड़ो दिना में छोटो पड़े लो नानक जी लागा के वण ने अर 10 आदमी ले जाओ उतरा दी भीत पटकावण ने। अमरो गाधी मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ले जड़ावण ने। अब कहीं आगे को आगे चित्रण एक आखिरी 4 में के जाता मोकाणिया हेलो मारियो आजा हाला बैठन ने इता नहीं उड़ीक तो हो मैं त्यार खड़ो हो जावण ने। तो जगह मोकाण जाऊन वाला लोग बैठन जाऊन वाला मने भी हेलो मारियो क्यों औरो तो जगह जावे आ जगह मने हेलो मारियो क्या औरो बट हाला बैठने। तो मैं कहूँ इता नहीं उड़ीक तो मैं तो त्यार खड़ो हो जावण ने। तो कहीं कहूँ के जाता मोकाणिया हेलो मारियो रे आजा हाला बैठन ने इता नहीं उड़ीक तो हो मैं त्यार खड़ो हो जा। अमरो आधी मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ले जड़ावण ने। आगे कहीं के मन चूर मो चूरिया बैठो मैं भी जीवन को मन करूं पर मृत्यु बोध में सबने ठाया जीवन मिली तो ही बढ़ जाएगा नहीं मैं तो जीम रहा था। अरे माने बिल्कुल ही कौन बाबा माऊँ कौन खाई जैसा था नहीं क्यों था हाँ आने ले जाओ मैं बैठूँ उठे क्या नहीं लार की के बैठ रहे हो उठो हलो बट नाव थोड़ी मंडे बाबा जी तू जिमो और जद की जिम आयुड़ू कौन है
बिठाएगा टूथ बैठो नहीं तो कौन रहने कोई ले जी जबरदस्ती तो भाई हगड़ा ही हाथ खंचाया करे कि नहीं साहब मैं तो कौन सी पकड़ ले जी माटे जद कि भाई झीमिया तो कल ही आते ना कम झीमिया के कल तो कुमार बाहर है बड़ झीमा इमार तो एक दिन पहले ही थोड़ा कम ही खाइयो भाई कल तो बढ़ जाओ वापस बाहर मत है जना बाहर क्यों अट खावाई तो एड़ी जगह रखा करे और भाई आदमी हाथ खंचावे तो मैं कहीं कहूँ भी ना मन चूरमो चूरिया बेटो तो में लागो हाथ खंचावण ने हिव नराणा जीव जीमण को भूको तू को नहीं आयो बतलावण ने अमरो आदि मोत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने रेत मेल का हुआ एक टाझड़ दी ले जलावण ने। ठीक साथ धन्यवाद। अभी दोबारा हुई है इमार तक कई लोग अटू जगह छोड़ी है और जगह ने भी ठीक लगे। अब के बेनीवाल साहब इन हुणली उल्ला थे शुरू नहीं होनी है तो कविता ने बेनीवाल साहब थोड़ी पाँच हिरका हो तो कविता पूरी है जी। और भी मैं जगह मृत्यु भोज में दाह संस्कार में शामिल हुए वहाँ लोगों जीमाउन को आधा आदमी घरे रुकण को हमारी 15 साल पहले वाली कविता में भी जिक्र करियोड़ो है बिको मैं चित्रण करने की कोशिश करी हूँ। हाँ पूना महाराष्ट्र से देख रहे हैं कपूरिया के कृपाराम जी सियाग। मुझे भी घर वाले कहते हैं कि आप कहीं जा नहीं रहे हो तो आपके कौन आएगा। तब मैं कहता हूं कि मुझे किसी को नहीं बुलाना है तो इस बात को लेकर घर में भी कुछ छोटी मोटी चर्चा होती है। हाँ होती है सुभाष जी। क्या हुआ कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए तो मैंने फेसबुक पर एक पे पोस्ट डाल दी और उस पोस्ट में मैंने यही लिखा था कि भाई यहाँ बैठने आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं कोई न तो शोक में हूँ न मैं कोई संताप में हूँ और इसलिए मेरे जो मिलने वाले हैं मुझे सुख दुख पूछने के लिए इस प्रकार फालतू परेशान नहीं हो। क्योंकि जब मेरी मदर एक्सपायर हुई तो कई लोगों ने कहा कि हम तो नागौर से चला कर आए गाड़ी लेकर आए आप तो मिले ही नहीं वहाँ पर। मैंने कहा मैं आए ही क्यों। मैंने उनको सीधा यही कहा आप आए ही क्यों, आपको कहा किसने यहाँ आने का। और कुछ लोगों ने मुझे पूछा तो मैंने उनको कहा कोई आने की ज़रूरत नहीं है। इस बार जब फेसबुक की पोस्ट डाल दी तो मैंने पोस्ट में मना नहीं किया था पूरी तरह से किसी को। मैंने मेरे ढंग से लिखा था कि भाई मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे मेरे लिए कोई आता है तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। ये मैंने ऐसा कुछ ऐसा लिखा था। तो यहाँ पर लोग बातें करने लगे कि इसने तो मना ही कर दिया, कोई मेरे घर पर नहीं आना, ये मत होना, इस प्रकार की कई चर्चाएँ चली। तो इस बार शादी के समय जब मैं कार्ड छपवाने जा रहा था मेरे बच्चे ने कहा कि पापा आप तो आपने पोस्ट डाली उसमें ऐसा पूरी तरह से किसी को मना नहीं था और पोस्ट को मैंने दोबारा पढ़ा। जब लोग ऐसी बातें करने लगे तो पूरा पढ़ा तो कहीं ऐसा नहीं, पर लोग पता नहीं कैसे अंदाज लगाते हैं। क्योंकि लोग तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए निवेदन करते हैं हमारे आओ छोका लागा इज्जत बजी वहाँ की और था जो ही हिसाब लिख दियो तो लोग तो बिन उल्टी लेवे लोगों की समझ को आपको इस तरह। और अब के कहीं हमारे स्कूल में जगह भेड़ा हमारे साहब आएगा फ़ोन करियो मैंने एक दिन क्यों कटूँ बोलो मैं क्यों घर ही बोलूँ पिताजी एक्सपायर हुए हम 2-5 दिन बचे मैं क्यों घर ही हूँ क्यों तो मैं आ जाऊँगा कहीं बैठने मैं क्यों थे बोलो कटूँ क्यों मैं बोलना भाग रो दूँ तो थे तो आएगा बस आओ कहीं आ जाओ आएगा जरा आ जाओ घर आ जाओ इतो कहीं मैं कोई धक्का थोड़ा दूँ कोई आए जगह क्यों हमारी पोस्ट के मैंने वो लिक्विड हो ना ये बार तो हमारी स्कूल में एक ही हमारा हाथी बिंटे में प्राइमरी स्कूल में और मैं 2 जने यहाँ जन भाई क्यों कहीं करा लोग कहे जावे कौन घर का ही कहे थार मार साहब हाजी पिताजी चली उड़ा थने जाणु चाहिए कम कम और फेसबुक की पोस्ट ने देखा जन देखे मार साहब हिसाब जाने की जरूरत ही को नहीं। तो सुभाष जी यही बातें हैं चलती रहती है। खैर लोगों का अपना सोचने का ढंग है इसलिए ठीक है चर्चा हो गई। और कल तो अपन अंबेडकर जयंती के हिसाब से रहेंगे फिर वापस इसमें से रचनाएं लूँगा। हिंदी की रचनाएं बहुत कम है मैंने आपको बता दिया। और आपके पुत्र को भी बिल्कुल दुख नहीं होगा मेरा पुत्र तो मेरे से ज़्यादा समझदार है वैसे दिलीप जी। मेरी वो फेसबुक पोस्ट थी उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किया था और उसमें ऐसा नहीं लिखा था कि भाई कोई भी मत आना मेरे घर पे कोई नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। यही था कि मेरी वजह से व्यक्तिगत रूप से
मुझे कोई सुख दुख पूछने आता है, आना जाना है, मरना करना ये तो होता रहता है, और आज नहीं मरते तो कभी भी मरना ही था। और इस प्रकार ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो उस बात से लोगों को यूँ लगा कि उनको लोग तो बहुत ज़्यादा इधर उधर पोस्टें करते हैं कि आओ जल्दी आओ, वार पर आओ, बुलाना चाहते हैं, और उससे इज्जत बढ़ती है कि इसके दाह संस्कार में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आई, इतने लोग आए, उसको इज्जत से जोड़ते हैं। जबकि मैं तो आदमी को इस प्रकार प्रदर्शन की वस्तु नहीं मानता। मनुष्य के शरीर को प्रदर्शन की वस्तु मानना, किसी आदमी को प्रदर्शन में काम लेना, मुझे यूँ बोंडी हरकत लगती है, ओछी हरकत लगती है कि मनुष्य को दिखाएं कि हमारा तो फलान जी इतना मोटा आदमी है यार, बे यार, उनको क्या दिखाऊं मैं कैसा हूँ, वो काम आएगा। दूसरों के आने से क्या होगा, कोई बड़ा आएगा छोटा आएगा, उससे मेरा क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कैसे बड़ा हो जाता हूँ बड़े के आने से, और छोटे के आने से मैं कैसे छोटा हो जाता हूँ। ज़्यादा लोगों के आने से मैं ज़्यादा कैसे हो जाऊँगा, और कम लोगों के आने से मैं कैसे कम हो जाऊँगा। मैं तो मैं ही रहूँगा, लोगों से मेरा क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मेरी मान्यता में ये चीज़ें नहीं बैठती है। और हाँ, बात की ना सुभाष जी जलवणिया कि लोग कहते हाँ के घर कुण आए, मन नहीं कहे कि ये आदमी कहते हैं कोई जाओ कौन था घर कुण आए, मैं क्यों मारे घर कम आए। गाँव में कई जना कहते हैं था के कुण आए हमारे, मैं मारे कम आए, और कहीं क्यों कम कहीं थाने देखा देना तो कोई कोना, पर मानता हाँ वहाँ लाडला घर का गई चाहे वो बथे जानो सा, था की मर्जी है। मैं था ना थोड़ी क्यों था मत आओ, था आओ तो था की मौज है, नहीं आओ तो मैं थाने की कर सकूँ, क्यों मारकन कोई हकी भी कौन रही हो कि यहाँ कहते एहसान हुए माँ था का आया दिन थाने पास आना पड़ी, मैं तो वो भी कौन कह सकूँ था मैं था का आई हो जो था हमारे पास आओ। मारकन वो भी अधिकार कौन, क्यों मैं था मुँह पहली मांगूँ भी कौन, कोई इशू भी कौन मांगूँ, मैं की करके हूँ। हाँ, हर कोई नहीं ले सकता, सही बात है। हाँ, सुभाष जी ने शायद ये सारी पोस्टें देखी, शादी वाली पोस्ट भी थोड़ी अलग ही ढंग की थी। उसमें जब इन लोगों ने घर वालों ने कहा तो मैंने थोड़ा सा उसमें रखा था, पर मैं फिर भी मैं किसी को मैंने यही कहा शादी वाली पोस्ट में ही, आप आते हो पर शर्तों के साथ, ये नहीं कि कल को मुझे कहो हम तो आपकी शादी में आए इसलिए आपको आना पड़ेगा, इससे अच्छा आप मत आओ। अगर मेरे पास आकर के दबाव देते हो कि अब आपको भी वहाँ आना पड़ेगा हमारे यहाँ, तो मैं ऐसे आदमी को ज़रूरी नहीं समझता। मैंने ये ऐसी बातें भी इसमें डिस्क्लोज की थी। उसमें जिसको जैसी मौज बन जाती है, अच्छा लगता है कि चलना चाहिए और फ्री टाइम है तो ज़रूर आना चाहिए, स्वागत है। और आप आते ही कहते हो हम तो आपके यहाँ आए, अब आपको वहाँ आना पड़ेगा, ये है वो है, इस प्रकार की देखते हैं हम लोगों द्वारा कर ली जाती है बातें, वो बातें तो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है मित्रों, आप लोग सुन रहे हो, मेरी ज़्यादा खड़ी बोली को कोई सुन लेंगे तो फिर ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। वैसे भी मेरे से बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ रहते हैं, अब मेरे अपना ढंग है। और तो मैं क्या कोई एक आध लेऊँ, एक कमेंट यहाँ मेरे पास पड़ा है, डॉक्टर सुभाष जी खोजा खेरवाड़ के हैं। इन्होंने लिखा है कि 2003 में मेरे दादाजी का निधन हुआ और उस समय पट्टी बंद करके गांव के गुआड़ में धर्मशाला बनवाई। तो खोजा साहब ने बहुत अच्छा किया गांव में, मैंने इनकी वो धर्मशाला भी देखी है। और पट्टी बंद करके इन्होंने ये निर्णय लिया, पट्टी की जगह इनको मृत्युबोध तो करना पड़ा है। पट्टी कोई बहुत बड़ा मृत्युबोध होता है। खेरवाड़ हमारे चमाड़ीसी में आता है, इंदाना के अंडर में, और पुराने रिवाज के हिसाब से। तो अच्छा किया आपने धर्मशाला बनवाई, परंतु ये शर्त हो गई कि पट्टी की जगह धर्मशाला बनवाई। और इसमें क्या होता है, एक तो धर्मशाला वाला नाम होता है, एक कहते हैं मृत्युबोध बंद हुआ। मृत्युबोध तो इन्होंने लिखा है, मृत्युबोध तो बंद नहीं हुआ। खोजा साहब समझदार आदमी, इनको पता है कि मृत्युबोध तो वो जो किया था वो भी तो काफ़ी मृत्युबोध था, कोरी पट्टी बंद करने से क्या होता है। परंतु इन्होंने उस खर्चे को टाल करके ये काम किया, थोड़ा ठीक काम हो गया। हरीश जी बेड़ा कहते हैं, इन्होंने जी आपकी बात को मैं तय दिल से सहमत हूँ, लेकिन जो बुजुर्ग हमारे परिवार में वो बोल रहे हैं कि अगर हमारे पीछे बोझ नहीं किया तो भगवान के चरणों में जगह। हाँ, तो हरीश जी बेड़ा कहते हैं जो बुजुर्ग मानते हैं कि भाई बोझ नहीं करेंगे तो भगवान के चरणों में जगह लेना चाहते हैं वो, अब उनकी सोच को कैसे बदला जाए। तो आप कोई आदमी, मैं ज़िंदगी भर गंदे काम करता जाऊँ या क्या कर रहा हूँ उसका तो पता ही नहीं, मेरा जीवन कैसा है, मेरा जैसा जीवन होगा उसी के हिसाब से मेरे जो कर्म बंधन का गीता में सिद्धांत और जो भी सारे धर्मों ने जो बात की है, आदमी
जिस जिस प्रकार के काम करता जाएगा, कर्म करता जाएगा, वैसा ही उसका रिजल्ट होगा, वैसा ही परिणाम होगा। यह नहीं है कि उसके बेटे पीछे मृत्यु बोध कर देंगे तो फिर वहाँ भगवान उनको आगे बुला लेंगे, क्या हो भाई तुम्हारे बेटों ने मृत्यु बोध कर लिया इसलिए तुम आओ। अरे भाई तुमने तो जिंदगी भर चुगलियाँ की है, चोरियाँ की है, ये किया है, वो किया है, लोगों से ईर्ष्या रखी है, बहुत लड़ाइयाँ की है, तो बेटों की मृत्यु बोध से कैसे भले आदमी बन जाओगे। तो ये तो अभी इनकी सोच है, क्योंकि आदमी लोगों से घृणा करता है, अहंकार रहता है आदमी में, बहुत ज़्यादा अलग तरह से पाखंड है, धोखा है, धोखाधड़ी रहती है पग पग पर, और फिर वो चाहता है कि मृत्यु बोझ से मेरा सुधारा हो जाएगा। ऐसा तो कोई संभव ही नहीं है। सुधारा तो हमारा जीवन कैसा है, हमने एक एक आदमी के अंतर की पीड़ा को समझा है कि नहीं समझा है, लोगों को दुख देने में हमें स्वाद आया है कि नहीं आया, या कोई दुखी हो गया उस समय हम राजी हुए हैं या नहीं हुए, मन ही मन। और किसी के आनंदित होने से हम राजी हुए हैं क्या कभी? लोग अगर आनंदित है, कोई फॉर्च्यूनर ले आया, कोई बोलेरो ले आया, किसी ने बच्चा मकान बना लिया और हम आनंदित हो रहे हैं, किसी दूसरे ने बहुत अच्छा काम कर लिया और किसी की प्रोग्रेस को देख करके हम बड़े खुश हो रहे हैं, तो कुछ आगे हो सकता है। और हम किसी की दुर्गति को देख कर कभी खुश हो जाते हैं, तो फिर तो आगे हमारा मृत्यु बोझ से तो हमारा सुधार अब पर्याप्त है। ठीक है, टेक्निकल परेशानी आ रही है बार बार, और इधर फ़ोन करने वाले भी हैं। पट्टी पहले होती थी जिस टाइम, हाँ पहले नहीं, अभी भी होती है इधर भोपालगढ़ साइड में। तो वो पहले क्या इस इलाके में तो वो अभी तो हमें लोग जहाँ भी जाता हूँ ना, हम इधर रिश्तेदारी में कभी कभार जाता हूँ, क्या था वो भोपालगढ़ वाले तो नाराज होते हैं, था तो रो लिया, पट्टियाँ बंद कर ली, माँ हाल करा रही हूँ, ये झंडो ले उबार हुए, और अटक है नहीं था वो पट्टियाँ काम बहुत बढ़िया कर दी। मैं क्यों, मैं तो गलत हुई को काम, माँ तो बंद करानी चाहे, गरीब को मृत्यु बोझ छोड़ क्यों, जो हाँ अनिवार्य जो को मृत्यु बोझ है, गरीब आदमी जगह के ऊपर पहले कर्ज है, बिन मृत्यु बोझ करनो चाहे करनो पड़े, बिन बंद करानी चाहे यार। 20वीं पट्टियालों को काम बंद हुई को, पट्टियालों काम तो बढ़िया हो हमारा हिसाब हूँ कि भाई थांगन पैसों तो मैं तो पट्टी तो बाहर कोई करनी हो तो कर दो। हर बार वो कोरोना को है ही तो ज़्यादा भोजन बनाए या हुको भोजन ही बांटना और कर दो, आप पट्टी है कोई के जच्चे है कि हमारे पट्टी करनी है 44 गाँवों में, 84 गाँवों में भोजन बांटना और कर दो। फिर सरकार को पास दिला दे डीएम तहसीलदार को कि भाई ये भोजन बांटने वाला आदमी है, घर घर बांटो, अगड़ा नहीं बांटो, कौन पाले थान। पट्टियाँ करने की तो जगह गणी ना, आदमी कड़े ही कर सके पट्टियाँ, तो मरण उठी की क्यों। अगर करने पैसा है तो पट्टियाँ करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भोजन और जति भी सुविधाएं देनी चाहो वे देवो। पण पट्टियाला ने तो रस आए कि पट्टियाला आपको काम तो काट ली और गरीबा ने बेला टूपा पे बीता मारे हाल ही। ठीक है, जो भी है, धन्यवाद आप लोगों ने सुना, और काफ़ी अच्छा लगा आपको, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत सारे फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करेंगे, और इधर उधर दूसरी सोशल साइटें अगर कोई उपयोग में लेता है तो उस पर भी शेयर करेंगे। व्हाट्सएप फेसबुक में कई बड़े ऐसे ग्रुप हैं जिनमें लाखों आदमी होते हैं, उनमें शेयर अगर हो जाता है, शेयर क्या है कि अगले आदमी पर होता है, कई फेसबुक ग्रुपों में अगला रोक देता है, चाहे जिस पोस्ट को शेयर करता है वो आप लोगों पर है, आप कैसा कर पाते हो। धन्यवाद। और कल का सेशन जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि बाबा साहब की जयंती को समर्पित है। और ठीक है साहब, थैंक यू। ओ कहीं कहती है कट रहे हो साहब, बात तो ठीक है, पर थे पहाड़ में रखानी आओ, लोगों ने समझाओ। अबे तो लोग गुदपात अबका भोजन, हाँ गूंद पाक ओ काजू कतली गूंद पाक घनी बातें होगी सर। हाँ, नारवा गांव में पढ़ाता हूँ, मुकेश जी चौधरी। ठीक साहब, थैंक यू। और इसको मैं पूरा कर लेता हूँ आज का।